हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 15 की शुरुआत में जिन जो अपने ऐड बना चुकी होती है, अपने बॉस को दिखाने का टाइम आ गया था, क्योंकि इस ऐड को उन्हें ही पास करना था कि ठीक है या नहीं। जिन बहुत ही टेंस नजर आ रही होती है। बॉस ऐड देखते हुए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और ऐड देखने के बाद कहते हैं कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर तो जिन खुश हो जाती है और बॉस से ऑफ भी मांग लेती है कि मुझे लीव चाहिए हाफ डे की। कहता है कि अभी तो तुम्हारा काम स्टार्ट हुआ है, तुम्हें लीव क्यों चाहिए। कहती है मेरे ब्रदर का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो मैं उसके साथ उसकी प्रिपरेशन करवाना चाहती हूँ, और उसे फौरन से लीव भी मिल जाती है। जिसके बाद वो चुनचुन के साथ लियो के लिए गिफ्ट लेने के लिए आती है। उसे एक पेन पसंद आ जाता है। चुनचुन कहती है कि अगर उसको इसकी प्राइस पता चल गई तो वो कभी भी इस पेन को यूज नहीं करेगा। तो जिन कहती है कि ये उसको पता नहीं लगेगी और ये पेन खरीद लेती है। लियो को ये पेन मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है पेन को देखकर। उनके साथ एक नोट होता है, उसमें उसके लिए बेस्ट विशेष लिखी थी। ये पढ़ने के बाद वो फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। इसके बाद वो इसी पेन का यूज अपने एग्जाम में भी करता है। अब एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही वो बाहर आता है तो सभी बच्चों के पेरेंट्स बाहर आ गए थे। इन सब में जिन भी लियो को लेने के लिए आई थी। लियो पहले बहुत सैड होता है, लेकिन जिन को देखते ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। दोनों हेलो करते हैं। फिर ये दोनों साइड में आकर जिन उससे पेपर का पूछने लगती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसे गया। तो वो कहने लगता है कि अच्छा ही गया। वो कहती है कि क्या मतलब अच्छा गया, ठीक से बताओ ना कैसा गया एग्जाम। तो वो कहता है कि बहुत ही अच्छा गया और जब मेरा रिजल्ट आएगा तो आप इजी हो जाओगी थोड़ी सी, तो वो आपके लिए गुड न्यूज होगा। ये सुनकर जिन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद चंगरुई और वेनवेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। चंगरुई तो आते के साथ ही जिन की तारीफ करने लगता है कि मैंने तो आपको देखकर पहचाना, ना लियो को ढूंढना होता तो मैं उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाता ऐसे। ये सुनकर जिन खुश हो जाती है। इतने में ही वेनवेन के डैड उसे लेने के लिए आ जाते हैं। अपने डैड को देखकर वो जाने लगते हैं। चंगरुई कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूही की मॉम उसे लेने आती है तो उन्हें मना कर देता है। कहता है मैं वेनवेन के साथ ही घर वापस आ जाऊंगा, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी यहाँ से बातें करते हुए जाने लगते हैं। घर आने के बाद लियो बहुत खुश होता है। इसी मोमेंट पर हम वापस से 2024 में आ जाते हैं। जैसे ही लियो उठता है तो वो देखता है कि जिन वहाँ पर नहीं है, पहले से उठकर जा चुकी थी। ये उठते के साथ ही अपने फोन को चेक करता है जहाँ जिन ने उसे मैसेज किया था, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड लाकर फ्रिज में रख दिया है, अब तुम्हें यही चीज खाना है। फिर वो रेडी होकर बाहर आता है, फ्रिज की तरफ जाने लगता है। फ्रिज ओपन करता है तो उसमें सारी चीजें हेल्दी होती है। जिसके बाद उसमें से वो एक हेल्दी केक को लेता है खाने के लिए। खाने के बाद वो जिन को मैसेज करता है कि तुम्हारा लाया हुआ केक बहुत ही टेस्टी था। दूसरी तरफ चुनचुन अपनी लाइव स्ट्रीम जैसे ही एंड करती है तो उसके बाद वो अपने डाई हार्ड फैंस के फेस को देखने लगती है। उनके लिए उसके पास गिफ्ट्स होती हैं। गिफ्ट वाली बात उसने पहले से ही अनाउंस करके रखी थी कि मैं आपको सेंड करूंगी और जिसको भी मैं सिलेक्ट करूँ वो अपना एड्रेस मुझे भेज दे। अब कैट नेम का जो फैन होता है, जो यांगी होता है, इसे तो पता नहीं होता। ये बात उसे बहुत ही अजीब लग रही होती कि क्या ऐसे ही एक नॉर्मली पर्सन ने मेरी लाइव स्ट्रीम देख ली होगी टाइम पास के लिए, बट ये तो मेरा डाई हार्ट फैन निकला। ये उसे भी एड्रेस का मैसेज कर देती है। दूसरी तरफ यांग उसके मैसेज को ही देखे जा रहा होता है। जैसे चेंगरुई आकर अपने अंकल के हाथ से मोबाइल ले लेता है। कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इसकी लाइव स्ट्रीम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं। आप उसकी लाइव स्ट्रीम वगैरह देखते हैं और वो लड़की आपको आपका एड्रेस भी मांग रही है, एड्रेस सेंड कीजिए। यांग की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए चेंगरुई सेंड कर रहा होता है। मैं यांग अपना मोबाइल ले लेता है और रूही से कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो ना। चेंगरुई के जाने के बाद वो उसको एड्रेस सेंड कर देता है। जिसके बाद खुद ही उस शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे डिलीवरी मिलने वाली थी। वहाँ पर अपना पैकेज ढूंढ रहा होता है पर उसे मिल नहीं रहा होता। पर्सन भी पूछ रहा होता है कि उस पार्सल का कितना साइज है। कहता है मुझे भी नहीं पता कि क्या साइज होगा, बट उस पर्सन को उसका पैकेज मिल जाता है। नेक्स्ट टाइम से अपना एड्रेस नंबर ठीक से देना। कितनी बार इसे ढूंढते फिरते हम। वो कहता है ठीक है नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करूंगा, क्योंकि उसने जानबूझ के ही हर चीज गलत लिखी थी। और जैसे ही कार में आता है तो उस पैकेज को ओपन करने लग जाता है। वेट नहीं कर पा रहा होता है कि उसने क्या भेजा होगा, और उसके अंदर एक छोटा सा ब्रश होता है जो कैट के लिए होता है। उसका यूजर नेम कैट था, इसलिए कैट के लिए इलेक्ट्रिक ब्रश भेजा उसने, और वो इसे ही देखकर खुश हो जा रहा होता है और उस बॉक्स को अपने कार में ही रख लेता है। दूसरी तरफ जिन अपने मॉम के घर पर आई होती है। उसकी मॉम तो बस डॉक्टर लू की बातें ही लेकर बैठी हुई थी। ये भी कहती है कि तुम दोनों को जल्दी से साथ में आकर शादी कर लेनी चाहिए। बाती मॉम उसके सामने डॉक्टर लू को वॉइस मैसेज कर देती है। सैटरडे वाले दिन तुम जिनके घर पर आ जाना, हम वहीं पर लंच करेंगे, मैं भी वहीं पर आ जाऊंगी। सुनते ही वो रिप्लाई देता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। दूसरी तरफ लियो अपनी कंपनी में होता है जहाँ एक प्रोजेक्ट के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है। वो उस रिजल्ट को पास कर चुके थे। ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सभी खाने के लिए चले जाते हैं। लियो घर जा रहा होता है तो चंगरुई पूछने लगता है कि तुम इतनी जल्दी घर क्यों जा रहे हो। तो लियो कहने लगता है मैं बस घर जाकर रेस्ट करने वाला हूँ। चंगरुई को अजीब लगता है लेकिन चुप हो जाता है। अपने मॉम के घर से जा रही होती है तो मॉम उसे रोकती है और अलग अलग टाइप के स्टोन्स लेकर आ जाती है। उसकी मॉम लोगों के स्कैम में आ जाती है। ये चीज घर को फायदा देगी, तुम्हें जॉब में अच्छी पोजीशन देगी। मॉम इन सारी बातों पर यकीन करके ऐसी अजीब सी चीजें कर ले आती है। अब ये वो जिन को दे रही होती है तो जिन मॉम को समझाती है, आपको याद है ना आप पहले भी ऐसे स्कैम में आ गई थी, ये सब कुछ स्कैम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी मॉम उसे दे देती है और ये घर पर लेकर आती है। मॉम की बात याद आती है कि ये इंसोमिया पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है। वो सोचती है कि उसे ये चीज लियो को देनी चाहिए। तो उसके डोर पर नॉक करती है। लियो जैसे डोर ओपन करता है तो वो अभी अभी शार लेकर आया था। अब
लिफ्ट हॉल में होता है, जिसको ऐसे देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्कुल चुप सी हो जाती है। तो वो सामने से आकर पूछता है कि क्या हो गया है तुम्हें, और इसके हाथ में जो बैग होता है वो उस बैग को देखने लग जाता है और फौरन से ये चीज उसे देते हुए कहने लगती है कि मॉम ने मुझे दिया था कि ये मैं तुम्हें देने लगता है। तो ये वापस से बैग में डालकर उसे दे देती है और देते ही जल्दी से नर्वस होकर अपने घर में जाने लगती है और डोर लगा लेती है। वो इसे ऐसे देखकर ऐसी हरकत पर हंसने लगता है। घर में आने के बाद भी खुद को रिलैक्स फील करवा रही होती है। दूसरी तरफ चैंग को देखते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। इतने में उसकी मॉम की उसे कॉल आती है जो उसे बता रही होती है कि अगर तुम नहीं आ रही हो तो हमारी फ्लाइट ऑलरेडी बुक हो चुकी है और वो मुझे और वैन को अपने साथ ले जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए। ये सुनकर वो कहने लगती है कि आप तीनों कहने लगती है कि ठीक है, वैसे भी मैं घर से अभी तक नहीं निकली थी। अच्छी बात है, आपने पहले ही बता दिया मुझे। जबकि वो जा रही थी और आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी। फिर कॉल कट कर देती है, अपनी मॉम की एक भी बात नहीं ड्राइवर से कहती है कि घर चलो, मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना। बार में आकर सैड होकर बैठ जाती है और इतने में यहाँ पर यांग भी आ जाता है। उसे इस तरह उदास बैठे हुए देख लेता है। उसने अभी तक नहीं देखा कि यांग आया है। जैसे ही वो उसे देखती है तो तुम यहाँ पर कैसे, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग पर जा रहे थे ना। तो वो कहने लगता है कि नहीं जा पाया। तुम्हें क्या हुआ, तुम तो फ्लाइट लेने वाली थी। तो वो कहती है कि फ्लाइट मिस हो गई इसलिए वापस आ गई। मैं चुपचाप बैठी हूँ। तो वो कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, उनके साथ जाने से पीछे रह गया। इसके बाद वो आकर बैठ जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। वो कहते हैं मेरे फेस से इतना पता चल रहा है कि मैं उदास। वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है तुम उदास। तो वो कहने लगते हैं कि हम इंसान कभी कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस टूट जाती है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपनी विश बताने लगती है कि मुझे स्टार्स देखने हैं। ये सुनते ही वो उसकी विश पूरे करने के लिए एक चीज अपने बैग से निकालता है। प्रोजेक्टर से ही वो स्टार्स उसे दिखाने लगता है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। ये देखकर चुनचुन खुश हो जाती है और उसके कंधे पर सर रखती है। उसे कहती है कि याद रखना स्टार्स मैं बस तुम्हारे साथ ही देखूंगी। ये बात सुनकर वो चुप रह जाता है, कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे लियो और यांग दिखाए जाते हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट पास हो चुका था। जिसके बाद लियो उसे कहता है कि चलो कहीं डिनर पर चलते। कहता है कि खा तो नहीं सकता पर ड्रिंक के लिए चलते हैं। मेरी एक फ्रेंड का बार है, हम वहीं पर चलेंगे। लियो कहता है कि ट्रीट मैं दूंगा और जगह तुम सिलेक्ट करना। ये उसे लेकर चुनचुन के बार पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से ही जिन होती है और ये सब लोग ही एक दूसरे को जानते होते हैं। यान जिन को जानता होता है और कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अब उसे पता चल गया था कि ये दोनों बेस्टीज हैं। अब यहाँ पर ये सभी लोग एक साथ बैठकर ड्रिंक करने का प्लान करते हैं। चुनचुन अपनी तरफ से ये ट्रीट दे रही होती है। लियो जिनके सामने वाली सीट पर बैठने वाला होता है, जिन उसे एसी की हवा ज्यादा लगी कि तुम्हें ये कहकर अपने पास बिठा लेती है ताकि चुनचुन और यांग एक साथ बैठ पाए और वो दोनों साथ में बैठ भी जाते हैं। इस पर चुनचुन बहुत ज्यादा खुश होती है और यांग चुनचुन का बहुत ज्यादा केयर भी कर रहा होता है। जिन भी नोटिस करती है, लोग ड्रिंक करते करते अपनी बातें भी कर रहे होते हैं। रात में लियो पिलो वगैरह उठाकर जिन के घर पर आ जाता है। उससे पूछने लगता है कि क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर सो सकता हूँ। उस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आ गई थी। मैं रूम में नहीं जाऊंगा, यहाँ हॉल में सोफे पर ही सो जाऊंगा, बट प्लीज मुझे यहाँ पर सोने दो अच्छी नींद के लिए। अब जिन तो मना नहीं कर सकती थी, इसके लिए उसे अंदर आने देती है। जिसके बाद वो सभी इंसोमिया के सेंट वगैरह उसके सामने रख देती है टेबल पर और इतना सब कुछ रखते हुए कहने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई यहाँ पर तुम पर मैजिक कर रही हूँ। अब वो उसे देखते देखते उसके क्लोज आने लग जाता है। लियो जिन नर्वस हो जाती है और जैसे गिरने वाली होती है तो एक कांच की चीज गिर कर टूट जाती है। लियो परेशान होता है कि उसके पाँव पर चोट ना लग जाए, इसलिए उसे किचन के टेबल पर बिठा देता है। स्लीपर्स भी पहना रहा होता है। जिसके बाद वो उस कांच को साफ करने लगता है। लियो कोई देखे जा रही होती है तो वो उसे पूछता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, और उसके पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम मुझे देखकर नर्वस हो रही हो। ये सुनते ही उसे सोने का कहकर वो अपने रूम में चली जाती है और लियो बस उसे ही देखे जा रहा होता है। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।